ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, प्राणेश्वर पिता आए हैं तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? उत्तर बताते मेरे बाबा, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो ये दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। हाँ जी बाबा, मतलब ये जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ विनाश होने का है और ये आपस में ही लड़ भिड़ के सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसमें हमें हमारे लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। हमें हमारी बुद्धि सिर्फ उस महाभारत लड़ाई के बाद नई दुनिया में होनी चाहिए। गीत है, ये कौन आया आज, ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली नहीं बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर पिता से। वो है प्राण बचाने वाले ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाइए। वो हद की मदद मांगते हैं और अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद के पिता है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष। अगर आत्मा भी गुप्त है, हम बच्चे जानते हैं, बस शरीर प्रत्यक्ष होता है। तो बाबा की श्रीमत है बच्चों प्रति, यानी हम आत्माओं के प्रति बाबा की श्रीमत है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमत भगवानुवाच है। ये भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाले एक ही बाबा हैं, वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्यनारायण की, भगवत कथा भी है सत्यनारायण का ना, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। भगवत या तो अमरपुरी का मालिक बनाए या फिर नर से नारायण बनाए, बात एक ही है। ये है मृत्युलोक। भारत ही अमरपुरी था, ये किसी को भी पता नहीं है। भारत ही अमरपुरी था, ये बात थोड़ी कोई जानते हैं। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं थी, ये हम सब द्रौपदियां हैं और सब पार्वतियां हैं। ये बस दृष्टांत है कि एक पार्वती एक द्रौपदी। ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं, शिव बाबा सुनाते हैं
ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। हाँ जी बाबा ने समझाया है बच्चों को आत्माभिमानी जरूर बनना है। बाबा ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। ये बुद्धि में नहीं आता कि हम ये जो बॉम्ब आदि बना रहे हैं ये तो अपना ही खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। कहते हैं यहाँ वालों में तो बुद्धि आत्मा परमात्मा मतलब आध्यात्मिकता में अंधियारे में चले गए। ये तो बेवकूफ़ी है ही, ये तो भूल कर ही रहे, पत्थर बुद्धि का मिसाल है ये बात। लेकिन विलायत वाले बाबा कहते हैं कम पत्थर बुद्धि थोड़ी है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो इतना बॉम्ब बना रहे हैं इससे अपना ही खून करेंगे ना, अपने ही खून का ख़त्म करने के लिए बना रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही। तो अभी जिसका भी बुद्धि है ना सब पत्थरे बुद्धि है, चाहे जिस तरह का सोच रहा हो। अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हमारे लिए कोई नया बात इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अब नई दुनिया में जाना है, तो इसको ख़त्म हो रहा है। तो ख़त्म होने के लिए ये सब कुछ हल्ला हंगामा आपस में सब लड़ भिड़ के ख़त्म। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी किरदार है। तो इसमें क्या हुआ, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, सब आपस में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि न हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या। सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना। क्या कर रहे हैं। बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते। बाबा कहते क्या कर रहे हैं विनाश के लिए, देखिए क्या क्या कर रहे हैं। अभी तो सब आज ठीक है, कल क्या होगा कि बुद्धि घूम गया तो जा कर के वहीं मिलिट्री बिगड़ जाएगा और जाके प्रेसिडेंट को मार दे। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं, कहीं कहीं पर हमने देख रहे हैं। अब हम ऐसा हो रहा है विश्व भर में, तो किसी को भी सहन नहीं करते हैं। पावरफुल है ना, सबके पास तो ताकत है, तो कोई किसी का सहन क्यों करे। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है। पत्थर बुद्धि भी अथाह है। पत्थर बुद्धियों वाले आत्माओं की भी भरमार हो गई है। अभी तुम बच्चे जानते हो विनाश काले जो बाबा से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी इस दुनिया को बदलना है। ये भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाबा ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है। बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो दिखाते हैं पूरा ही विनाश हो जाएगा, परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, अगर पूरा ही खत्म हो जाए तो प्रलय हो गया ना। लेकिन बाबा कहते हैं प्रलय होता नहीं। मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं, ऐसे तो हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 5 तत्व रह गया और सारा मनुष्य खत्म हो गया, ये नहीं होगा। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए। और कहते हैं अगर पूरा ही खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे स्टार्ट होगा। इसलिए पूरा खत्म नहीं होता। तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो परसेंटेज में बहुत 0.001% इस टाइप की स्थिति होगी। तो इसलिए उसको चूंकि 0 के बाद 1-2 डिजिट तक को 0 मान लिए, इसलिए कहते हैं पूरा खत्म। लेकिन वास्तव में अभी से ना उतना कम है, लेकिन शून्य तो बिल्कुल शून्य होगा नहीं। बाबा कहते हैं कि फिर अगर पूरा ही शून्य कर दें तो फिर आएंगे कहाँ से मनुष्य। दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आए। बालक ऐसे आ सकता, बालक ऐसे कैसे आ सकता। और कहते ऐसे कोई मनुष्य का बच्चा कैसे आएगा। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो। सब क्या हमें मूंझने के लिए, हम कंफ्यूज होकर रह जाएं, हमारी बुद्धि से बाहर की बातें बतला दी। मतलब एक तरह से कहे ना तो बच्चों को जैसे फुसलाने के लिए हम कुछ भी उल्टा पुल्टा वैसे बोल देते हैं, ये होता है वो होता है ऐसे होता है वैसे होता है। बहुत सी बातों में हम बच्चों को फुसलाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हमें भी फुसला दिया गया ऐसी ऐसी बातों से।
अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञानवान लगते हैं। वो भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सेवा में जोर भरेंगे, बाबा का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे। ये भी गाया हुआ है, आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि ये क्या है। कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है। ये भी तुम समझते हो, नई दुनिया के लिए नई बातें हैं, तो ये सारी बातें नई दुनिया के लिए हैं। बाबा कहते हैं ये राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाबा ही सिखला रहे हैं। सद्गति दाता एक ही बाबा हैं, वही पतित पावन है, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। कहते हैं हम पतितों को बाबा जब पतित से पावन बनाते हैं तो हम पारस बुद्धि बन जाते हैं, पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वो कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसी को भी पता नहीं है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। कल की बात है, ये सारी बातें एकदम कल की हैं। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं, सिर्फ एक सतयुग की। बाबा कहते हैं सिर्फ एक सतयुग का लाखों वर्ष कह देते हैं, और बाबा कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसी को स्मृति रह न सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, 5000 वर्ष की बात है। कोई से भी पूछा जाए इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो ये तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था, तो बाबा कहते हैं उनको कहीं बुद्धि में है, तभी वो कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, पैराडाइज था। बाबा आते ही हैं भारत में, ये भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने आए होंगे। बाबा कहते हैं जब शिव की जयंती मनाते हैं तो इसका मतलब कुछ करने आए होंगे ना। पतित पावन हैं तो जरूर आकर पावन बनाते होंगे। ज्ञान सागर हैं तो जरूर ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, ये ज्ञान हुआ ना। बाबा कहते हैं योग में बैठना, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना, ये भी तो ज्ञान है। वो तो है हठ योगी, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसा कर ना सको, बैठ भी ना सको। बाबा कहते हैं कि हमें उस तरह का हठ योग करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और ना कर सकेंगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में छात्र कायदे सिर तो बैठते हैं ना, ढंग से एक मर्यादापूर्ण तरीके से बैठना है, लेकिन जितना हठ वो करते हैं वो सब करने की बाबा कहते हैं ज़रूरत नहीं है। बाबा तो वो भी नहीं कहते हैं, जैसे चाहे वैसे बैठो। बाबा कहते हैं लो उसका तो ना कभी ज़रूरत नहीं, एकदम फुल आराम से, पूरा आराम से, अच्छे से, एकदम मज़े से बैठो। बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते, किसी चीज़ के लिए बाबा कोई उसमें नहीं करते हैं कि नहीं ऐसे ही बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है। तो बाबा कहते हैं बैठने में भी अगर कुछ लग रहा है तो लेट जाओ। ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। बाबा कहते हैं बुद्धि से बात को समझना है, ज्ञान की स्पष्टता के साथ अपनी प्रतिक्रिया देनी है। बस इतना ही ज्ञान का अभी वर्तमान में हमें समझना है। हर एक स्थिति को देखना, हर एक चीज़ को, हर एक घटना को देखने का नज़रिया हमारा ज्ञान से परिपूर्ण हो तो बस हो गया। बाबा का धरती पर अवतरण का अर्थ पूरा हो गया।
हमारा नजरिया बदल गया, हमारा संस्कार अगर पूरा बदल गया। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, भले कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। और कहते हैं कोई कितना भी बीमार क्यों ना हो, बुद्धि बाबा में लगी रहे, हो सकता है सुनते सुनते बाबा का याद में रहते रहते प्राण निकल जाए, आत्मा शरीर छोड़ दे। गाया जाता है ना, गंगा का तट हो, गंगा जलमुख में हो, तो तब प्राण तन से निकले। वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वो तो लौकिक गंगा और लौकिक जल की बात करते हैं, लेकिन सब वो सारा कुछ अलौकिक स्तर पर बाबा कहते हैं होना चाहिए। वास्तव में ये है ज्ञान अमृत की बात। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। बाबा कहते हैं प्राण वास्तव में ऐसे ही निकलना है, ये बात हमारी बुद्धि में अब पूरी तरह से स्पष्ट है। तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़कर जाते हो। बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा और तुम हमको छोड़कर आ जाओगे। मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है ना आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान न बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। शांति धाम में जाने के लिए सतो प्रधान बनना ही होगा। ये भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। वो कहते हैं ड्रामा ही ऐसा है कि सबको तमो प्रधान बनना। अंधेरा में हर चीज़ काली होती है, कितनी भी सफ़ेद चीज़ क्यों ना हो, पूर्ण अंधेरा में वो उसको सफ़ेदी थोड़ी नजर आएगा। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान हैं। नई दुनिया में होती है सतो प्रधान। जब नया दुनिया होगा तब सतो प्रधान होगा। यहाँ किसी को सतो प्रधान अवस्था हो ना सके। अभी किसी का अवस्था कोई कहे कि हम सतो प्रधान हो गए, वो कहते हैं हो ही नहीं सकता। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, और अगर बन ही गया तो फिर वो इस शरीर में टिकेगा नहीं ना, वो आत्मा शरीर छोड़ देगी, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए। शांति के लिए ही करते हैं, मुक्ति पाने के लिए ही करते हैं, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। लॉ नहीं है, बाबा कहते कायदा ही नहीं है कि बीच में कोई चला जाए। बाबा ये सब राज समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाबा को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा वृक्ष बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम 1 सेकंड में जान लेते हो, दुनिया में किसी को भी पता नहीं। वहाँ कहते तुम एक क्षण में जान जाते हो, लेकिन और किसी को कुछ भी पता नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक पिता है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्या है? एक पिता। बाबा कभी सर्वव्यापी थोड़े ही हो सकते, बड़े से बड़ी भूल है ये। तुम समझते भी हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। वो कहते हैं हम ये बात अच्छे समझ गए कि मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकते। बाबा बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं, बहुत सहज कर कर के बाबा इतना स्पष्ट ज्ञान देते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो वो जरूर बाबा से वर्षा लेंगे। और जिनको इतना के बाद भी नहीं समझ में आता है तो क्या कहा जाए। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर ही नहीं तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है तो वो बैठते ही ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाबा आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे। बाबा कहते हैं कुछ जो बच्चों को निश्चय नहीं है ना, तो बाबा के सामने आए हैं, बाबा हमारे सम्मुख हैं, इस बात का अनुभव करते ही नहीं है। निश्चय नहीं कि बाबा आए हैं बेहद का वर्षा देने के लिए। तो जैसे कोई उसके लिए क्या हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है जैसे एक नया व्यक्ति को, एकदम अनजान व्यक्ति को जाके मेडिकल कॉलेज में बैठा दिया जाए तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, लेकिन हाँ यहाँ ये है कि इस अविनाशी ज्ञान को जैसे भी सुन लेते हैं वो विनाश तो होता नहीं है।
ये भी बाबा ने समझाया है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो राजधानी स्थापन होता है तो उसमें नौकर चाकर दास दासी, तो बाबा कहते हैं वो सब का पद मिल जाता है। तो नौकर चाकर प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना, तो ऐसे भी आते हैं। तो इसलिए वैसे वैसी आत्माएं उस सब किरदार में आती हैं। कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, ओपिनियन भी लिखते हैं ना, आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जिनको समझ में आएगा वो फिर आगे ऊपर उठने का भी कोशिश करेंगे ना। परंतु उस समय है बिल्कुल मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। वह कहते हैं कोशिश तो करेंगे लेकिन हंगामा इतना होगा कि मुश्किल होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, इतने सेंटर्स हैं, अच्छी रीति समझेंगे भी। ये भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विनाश भी सामने देखते हैं, विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे। स्थिति तमो प्रधान है तो जन्म को कैसे कम करेंगे। झाड़ की वृद्धि तो होनी है। जब तक बाबा है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। जब बाबा कहते पूरी तरह से जाने का समय होगा ना, तब आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं है। बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब ये नर्क है ना। मनुष्य इतना भी समझते नहीं। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, जरूर नर्कवासी था। बाबा समझाते हैं मनुष्यों की सूरत मनुष्यों की सीरत बंदर की है। सब गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। हम पतित हैं, पावन बनाने वाले हैं बाबा। बाबा कहते हैं हम पतित, तभी तो कहते हैं ना कि सब गाते हैं पतित पावन सीताराम। तो हम सब पतित हैं और हमको पावन बनाने वाले भगवान हैं, इस बात को भी समझना है ना। वो सब है भक्ति मार्ग की सीताएं और बाबा हैं राम। किसी को सीधा कहो तो मानते नहीं, सीधा सीधा बात कह देना तो बुद्धि में घुसता ही नहीं है। स्थिति इतनी तमो प्रधान है। राम को बुलाते हैं, अभी तुम बच्चों को बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है। तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए हो, पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अभी तुम समझते हो। तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाबा समझाते हैं इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं, तब तो बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा कहते हैं भल तुम बच्चे अपनी सेवा भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाबा को याद करो। हमेशा बुद्धि में सजगता ये लगी रहे कि परम पिता परमात्मा के हम सानिध्य में रहें, उनकी गुणवत्ताएं उनकी शक्तियां हमसे प्रतिक्रिया रूप में हमसे झलकें। वही है बाबा की याद में रहने का यथार्थ रीति। और कोई भी तरीका हम और कोई भी बात हम कहें तो वो कोई अर्थ नहीं रखेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ भी रहो, किसी भी किरदार में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन बुद्धि में याद बाबा की रहे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकते। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वहीं आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाबा को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इनको इंजेक्शन चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने को याद करो। बुद्धि योग ऊपर स्वीट होम में लगाओ, हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि स्वीट होम, कई बार बाबा कहते हैं तो स्वीट होम कहते किसको है, तो निर्वाण धाम को। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। ये दुनिया एक्चुअली बाबा कहते हैं इसको विनाश हुआ है, मतलब ये ख़त्म हो चुका है, मतलब एक तरह से कहें ना तो मर चुके हैं, लाशें पड़ी हैं। बस लाशों को ठिकाना लगाने के लिए प्राकृतिक आपदाएं और इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी ना वो साफ सुथरा कर देगा, उसको सामने से हटा देगा। कुछ कोई भी चीज़ होती, कोई घटना हुई तो कुछ भी गंदा उंदा कचरा उचरा होता है ना, तो बस रोज़ का खाना भी बनता है तो क्या डंटी वगैरह बचता है, कुछ भी काटते हैं सब्जी वगैरह तो उसके कुछ होते हैं ना, कुछ हिस्से बाहर निकल जाते हैं जिसको फिर साधारण भाषा में हम कचरा कहते हैं। तो बस वो कचरों को भी हटा दें तब ना पूरा रसोई साफ़ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पर जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना वो कहते हैं पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को हमें अलग समझना है। ठीक है, अभी हमारा किरदार वहीं पर है। क्यों है वहाँ किरदार, ये कंसेप्ट जब बुद्धि में आए तो बस यही समझना है कि अभ्यास के लिए हम यहाँ पर फिर क्यों हैं, अभ्यास करने के लिए। जितना ज़्यादा हम अभ्यास कर लेंगे ना उतना हमारी स्थिति अच्छी होगी, हमारा पद ऊंचा होगा, मर्तबा ऊंचा होगा। इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो बस अभ्यास के अलावा और इस दुनिया को देखने का नज़रिया और कोई दूसरा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को अलग समझना है और फिर यहाँ क्यों है तो अभ्यास के लिए है। और बाबा कहते हैं कि झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है। तो कहते हैं विघ्न के रूप में कुछ जो आती है ना बाधाएं, विघ्न, वो क्या है, वो हमारे अभ्यास के लिए आई है ना, तो उनसे डरना थोड़ी है, उनसे हमको फेल थोड़ी होना है। इतना ज्ञान बाबा दे दिए, बाबा के सानिध्य में हम, बाबा का साथ है तो हम फिर डरेंगे क्यों, सीधा सीधा पार करेंगे ना, मजे से पार करेंगे। दूसरा है आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है, अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। बाबा कहते हैं आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए क्या करना है, अपने को ज्ञान और योग का इंजेक्शन देना है। ज्ञान की बार बार सजगता रखनी है, ज्ञान की बिंदुओं को मंथन करते रहना है और उसके अनुसार माया विघ्न के रूप को पहचान कर बाबा की याद में सहजता से रहना है। यही हुआ ज्ञान योग का इंजेक्शन। और उससे क्या होगा, अपना बुद्धि योग जो है ना स्वीट होम में भी लगाना है, बाबा की याद में रहना, ज्ञान का मंथन करना, इस किरदार में अपने आप को समझना, अलग करना अपने आप को इस दुनिया से, और पहुंचना कहाँ, स्वीट होम में। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। बाबा कहते हैं हर बात में पहले आप। तो इस पाठ को जब हम अपनी बुद्धि का एकदम पहला पाठ रखते हैं तो बाबा कहते हैं हम ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान हो जाते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं कि जैसे माता पिता अपने को ओबीडियंट कहते हैं और आज्ञाकारी, हम हमारे आज्ञाकारी बाबा हैं, खुद को इतना निरहंकारी बताते हैं। बाबा कहते हैं आज्ञाकारी कहने से ताजधानी स्वतः बन जाते हैं। ताजधारी स्वतः हो गए ना। आखिर माता पिता जो अगर ब्रह्मा बाबा की भी बात करें तो वो क्या है, वो तो बिल्कुल हमारे जैसे ही एक साधारण मनुष्य थे, लेकिन बाबा के ज्ञान को उन्होंने इतना अपने अंदर भरा कि वो पूरी तरह से निरहंकारी हो गए और वो सर्वोच्च पद को पाए ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे हम बच्चों को भी स्वयं नम्रचित बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। सेवा के लिए भी कोई सीट हो रहा है ना तो उसमें भी आगे आप ही ले लो। तो हम जो दे दिए ना, फिर उसके बाद उस सीट पर बैठ करके कोई बहुत अच्छा काम करे ना तो उसमें भी परसेंटेज हमारा ही बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं श्रेष्ठ सीट भी दे दो। उनके सीट पर बैठाएंगे तो वो उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देंगे।
तो ये स्वाभाविक होगा। जब आप मान सम्मान के साथ किसी को बैठाते हैं तो वो अपने आप उनको अच्छा नहीं लगेगा और वो उतर कर आपको बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वो बैठने नहीं देंगे, इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो बाबा कहते हैं क्या होता है, हम नहीं हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे, तो ईगो होने लगता है। लेकिन जब वो कहते हैं आप बैठिए ना, नहीं पहले आप बैठिए। लौकिक में साधारण रूप से छोटी जगह, साधारण रूप से लौकिक रूप से बैठने में कहीं पर अगर एक सीट हो, 2 लोग हों, तो उसमें हम जब दूसरों को कहते हैं नहीं आप बैठ जाइए, तो स्वाभाविक है कि उसको बैठने पर भी ना अंदर से अच्छा नहीं लगता है, तो वो कहता है नहीं आप बैठिए। तो ये बाबा कहते हैं यही होगा हमारी इस अलौकिक बुद्धि, अलौकिक ज्ञान में भी। आप दूसरों को बिठाएंगे, दूसरों को पहले आप कहेंगे तो वो उतरकर आपको स्वतः बिठा देंगे। और बाबा कहते हैं आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वो बैठने नहीं देंगे। तो इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा है। अगर इसमें मेहनत क्या लगा, हम दिए और हमको तुरंत मिल गया, तो मेहनत तो लगा नहीं, और ऐसा मिला कि एकदम ठोस मिल जाता है। वहाँ कहते हैं इसलिए मेहनत भी नहीं है और प्राप्ति भी ज़्यादा है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का अनुभव करने के लिए बाबा क्या कहते हैं, अंतर्मुखी बनना है और एकांतवासी बनना है। मतलब मन बुद्धि से एकांत में। लौकिक तौर पर तो जो किरदार है उस किरदार में जहाँ है, जो है, जैसे है वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन मन बुद्धि से हम पूरी तरह से एकांत में आ जाएंगे, वहाँ कोई हलचल नहीं होगी। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक, साकार मुरली को परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। और इसकी अधिक से अधिक स्पष्टता लाने के लिए बाबा हर दिन इसी संदर्भ में एक इशारा देते हुए आज ये इशारा दे रहे हैं कि अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब ये संगठन की शक्ति परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अभी एक एक अलग अलग होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम, सफलता ज़्यादा होगी। हाँ जी बाबा। और अब हमने परम पिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है, बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर
ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे, या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।